बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का हिसाब भगतपुरा में ख़वातीन के साथ। वो ख़वातीन जो हमारे माशरे में घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन जब मसला अपने पर आ जाए और पानी सर से निकल जाए तो फिर निकलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। क्या मसले मसाइल हैं इस इलाके के, इनसे बात करेंगे। लेकिन कुछ जहरीला केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग सरापा एहतजाज, बीमारियाँ फैल रही हैं। इशू क्या है, क्या मसले मसाइल हैं कि ये ख़वातीन, ये माएँ बहनें आज घरों से बाहर निकल कर एहतजाज कर रही हैं। अच्छा, की मसला कि ये कदों दा इत्थे फैक्ट्रियां ने ते तो पहला नहीं आने। अच्छा हाँ, जो असी आए हैं उदों नहीं पहला नहीं आने। फैक्ट्रियां तेजाब पाते हैं कैमिकल, बहुत फिर इत्थे जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ना अंदर बैठा जाता है ना बाहर बैठा जाता है। बच्चे हैं, कैसे गुजारा होता है? अभी भी स्मेल आ रही है, होता क्या है, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ ये गटर बंद हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। यहाँ पे आप यकीन करें, पानी स्मेल और यहाँ पे काला पानी गारा। ये हम लोगों ने धो के अपनी गली साफ़ किया है। हमारे बच्चे 15 दिन हो गया, ना स्पारा पढ़ने जा सकते हैं, ना ट्यूशन जा सकते हैं, घरों में बंद। इवन कि हम लोगों ने कोई सौदा भी लाना है ना बाइक से, हम वो भी नहीं लेने जा सकते। घरों में कैद है। ये घरों के साथ फैक्ट्रियाँ, पूरी बिल्डिंग हिलती है, डर लगता है। और हमारी गुजारिश है कि हमारी ये बिल्डिंगें गिरने से पहले हमारी सुनी जाए। इससे पहले कि हम मलबे के नीचे आके दब के मर जाएं, फिर कोई आए यहाँ पे पता करने कि कौन सी बिल्डिंग यहाँ पे गिरी है। पूरी इमारत हमारे घरों में तड़ेले आ चुकी हैं। तो हमारी अपील है कि हमारी ये आवाज़ सुनी जाए और हमारी गलियों से गंद उठाया जाए। जिस काले पानी की ये बात कर रही हैं, मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि वो ज़रा दूसरी साइड पर लगाएं, ज़रा दिखाएं डीसी लाहौर को और इंतज़ामिया को, ताकि उनकी आंखें खुलें। और ये जो माएँ हमारी बहनें यहाँ पे खड़ी एहतजाज कर रही हैं, ये जो आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, जो कि नहीं पहुँच रही, तो ये आप ज़रा गौर से देखिएगा कि ये पानी, इस पानी का रंग आप देख लो, इस पानी की तादाद आप देख लो और कितनी मुश्किलात हैं इनको। अच्छा, और क्या मसले मसाइल हैं? और यहाँ पे ये है कि बस गंदगी बहुत ज़्यादा, स्मेल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे तेजाब बहुत ज़्यादा, आंखों में तेजाब जाता है। हम छत पे सो नहीं सकते। ये किस वक्त जाता है? रात के वक्त ज़्यादा होता है? रात को जाता है, सुबह टाइम भी होता है। सुबह ये तो जब ये धूप निकलती है तो थोड़ा ये ना हवा के साथ इधर उधर हो जाता है। फैक्ट्रियाँ रात को चलती हैं ज़्यादा? रात को 9 बजे तक ये फैक्ट्रियाँ चलती हैं। घरों के अंदर की क्या हालत है? घरों के सामान अंदर है, तक गंदगी जाती है, काले रंग का वो गंदगी जाती है, काला पानी आती रहती जी। है। सारा इतनी दिन ज्यादा मिट्टी आती है कि बाज़ दफा कपड़े भी काले हो जाते हैं बड़े बड़े। और आप ये सिर्फ एंट्रेंस देखें, यहाँ से एंट्रेंस जैसे अभी भी दाखिल स्मेल आ होंगे, रही है। जैसे ही दाखिल होंगे सारे लोग बैठे हुए, जरा इनको पता नहीं चलता कि ख़वातीन आ रही हैं, ये जा रही हैं, मुंह उठा के बैठे होते हैं। आखिर हमारी बच्चियों ने यहाँ से जाना है, आना है, ये भी कोई मसला है। कितने मसले मसाइल हैं हमें। इन लोगों को सिर्फ हमारा हुकूमत से यही मुतालबा, और कितनी दफ़ा मुतालबा कर चुके हैं। हुकूमत तो बहुत दूर बैठी हुई है, लाहौर का हमारे डीसी। यहाँ के जो काउंसलर हैं, हाँ, लाहौर हमारे के डीसी की यहाँ बात के कर जो रहे MNA हैं, वो नहीं इस पर आवाज़ उठाते, तो हमारा तो कौन सुनेगा। हम सिर्फ मीडिया के जरिए अपना पैगाम हुकूमत वक्त तक पहुँचा सकते हैं। ये चीज़ें तो पहले भी थी, जब PTI की हुकूमत नहीं थी, ये चीज़ें थी, अब भी हैं। ये तो लोग क्या चेंज भत्ता हुआ है? देते हैं। अच्छा, भत्ता देते हैं। भत्ता देते हैं, आराम से देते हैं, 1 हफ्ते का, महीने का 1 लाख रुपया दे देते हैं। तो इनको कौन सुनेगा हमारी? भत्ता इंतजामिया को मिलता है। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। और ये इधर फैक्ट्री में बॉयलर लगा हुआ है, कितना सख्त बॉयलर नुकसानदेह है। बॉयलर नुकसानदेह इस कदर है कि अगर जरा सा भी फटा, पूरी आबादी को यहाँ पर नुकसान है, फट सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और फैक्ट्री के मुलाजमीन तो जो बोले सो बोले, तो हम यहाँ किसको बताएं जाके। और मजे की बात, जब हम यहाँ पर आए थे गैस इतनी ज्यादा थी कि आराम से हम बैठा करते थे। अब जब से ये फैक्ट्रीज वगैरह बिल्कुल खुली हुई हैं, गैस का इतना ज़्यादा मसला है, इतना ज़्यादा मसला है। सारा दिन हो गया और देखिए कितनी सख्त गर्मी है इस वक्त, ना दिन में गैस ना रात को गैस। आखिर हम लोग यहाँ पर मजदूर पेशा लोग रहते हैं, यहाँ पर खाना है, बच्चों ने जाना है, दफ्तरों में जाना है, लोगों ने बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल जाना है बच्चों ने, तो वो क्या करेंगे फिर? बच्चों की क्या हालत? बहना इधर आओगे, थोड़ा सा किधर आओगे। अच्छा, बच्चों की क्या हालत है? पैर देखिए आप, बच्चों की शक्ल देखिए। ये बच्ची का फेस मुझे ये ठीक नहीं लग रही, बीमार लग रही है। देखिए, जब पानी का भी यहाँ पर इतना मसला है। अभी आप अगर थोड़े दिन पहले आते, हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले आते, तो यहाँ इतना शदीद पानी, यहाँ तक पानी इकट्ठा हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर ये बॉयलर लगा हुआ है, फैक्ट्री में पानी चलता रहता है। बॉयलर है ये, जरा नहीं दिखाओ। जी, आगे वाली फैक्ट्री में बॉयलर है। ये तारे भी दिखाओ, ये फैक्ट्री भी दिखाओ, जरा कैमरे फ्रेम में लेकर आओ, ताकि डीसी लाहौर
थोड़े से होश के नाखुन लें और अपनी इंतजामिया को यहाँ भेजें। ये सील भी हुई थी फैक्ट्रियाँ पहले भी, आप लोगों ने बिल्कुल सील हो चुके हैं। ये हफ्ता मैं आपको यही बीमारियां बन गई ने, लै जाते जे काम कोई भी नहीं करते जी हैं। यहाँ आंदे ये तस्वीरें बनाते करते तो चले जाते ने, तो काम कोई भी नहीं होता। अच्छा, कार्रवाई सही नहीं करते? कोई बिल्कुल कार्रवाई सही नहीं है, बिल्कुल। चाहे आप कानूनी कार्रवाई कर लें, चाहे आप जहाँ मर्जी लेके चले जाएं, कहीं ना कोई ऐसा इनका हमायती निकल आएगा आराम से महीने के पैसे। जब इंतजामिया मुबैना तौर पर रिश्वत लेंगी तो वो काम कहाँ से करेंगे? हम गरीब आवाम है, हमारी कौन सुनेगा यहाँ पर? हम जाएगी, ये सील हो जाएंगी। अच्छा। ये बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे, सब लोग हम कहेंगे जी अच्छा हुआ ये बंद होगी, हफ्ते बाद फिर खुल जाएंगी। ये तो मसले का हल नहीं है ना। ये तो मसले इतना पानी था, आप यकीन करें कि इतना ज्यादा पानी था यहाँ पर। हम लोगों ने गली साफ की है, हम सब लोगों ने मिलके ये गली हम लोगों ने धो के यहाँ से साफ की है। अपनी मदद खुद ही करते हो? खुद ही मदद करते हैं हम, पूरी गली वाले यहाँ पर पैसे देते हैं। यहाँ पर 200 कोई दे देता है, कोई जिसकी जैसी गुंजाइश होती है वो दे देता है आराम से, और वो गटर खुलवा लेते हैं। जब ये मेन गटर यहाँ से बंद रहता है, हर वक्त बंद रहता है। बॉयलर इतना शदीद नुकसानदेह है, जरा सा ये धुआं निकलता है पूरे हमारे घर में इतनी शदीद स्मेल हो जाती है। मेरा छोटा बेटा तकरीबन वो 18 साल का है, उसको इतना ये सांस का इतना शदीद मसला हो गया, यहाँ पर दमे का मसला हो गया, अभी तक उसका इलाज हो रहा है। कितनी मुश्किलात हैं। जब ये धुआं उठता है तो ये छतों की क्या सूरत हाल है? बहुत ज्यादा। अगर आप मेरे घर में देखें ना, पूरी तरेड़ आ गई हुई है। किसकी वजह से है? इन फैक्ट्रियों की वजह से है। इन्होंने फैक्ट्रियाँ इतनी वो बाहर भी तड़ेले आ गई हुई हैं, यहाँ पे ये बाहर पूरे घर के अंदर तड़ेले आ गई हुई हैं हमारे। उनको हम वो रिपेयर करवाते हैं, वो फिर तड़ेले आ जाती हैं। ये किसी वक्त भी गिर सकते हैं, खुदा ना खास्ता बच्चे हैं गिर सकती हैं। तो उनसे अपील है कि गिरने से पहले हमारी मदद कर लें, इससे पहले कि हम नीचे आके मर जाएं, फिर पता करने आएंगे कौन सी इमारत यहाँ पे गिरी है। ये छोटे छोटे बच्चे ये हमारे लिए, मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ ख्याल कर लें हुकूमत। यहाँ पे कितने मासूम बच्चे हैं। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਡਾਡੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सारा बंद कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, जैसे आप यहाँ से कैमरा लेके जाएंगे, ये सारे शटर गिरा रहे हैं। अच्छा, अभी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने उसके की। बाद फिर खोल लेंगे, शाम को कल खोल लेंगे, परसों खोल लेंगे। इंतजामिया आएगी तो वो पैसे लेकर चली जाएगी। 1 लाख रुपया देते हैं ये लोग। कितना? 1 लाख रुपया 1 महीने का रिश्वत? जी बिल्कुल देते हैं। ये सुने जी, हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ हमारे पास कागजात मौजूद है। DC लाहौर भी सुने, और जो हमारे महकमा माहौलियात के जो वजीर हैं वो भी जरा सुन ले। आप मोहतरमा, आप भी जरा सुने। 1-1 लाख रुपया ये लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। कानूनी कार्रवाई हर तरह से हम लोग कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये फैक्ट्रियाँ भी दिखाएंगे। ये ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, बैनर्स के हाथ में है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, बाकायदा इन्होंने एहतजाज के तौर पर महकमा माहौलियात की मिली भगत से केमिकल फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। जब तक DO DG यानी कि DO DG और इंस्पेक्टर, ये जब इंस्पेक्टर लेवल के लोग जब आएंगे, पैसे लेकर जाएंगे, तो क्या कार्रवाई होगी? फिर ऐसे ही बैनर लगेंगे इनके खिलाफ। ये तो है कार्रवाई करने के लिए। इनको अगर सरकारी तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्स से, हमारे खून पसीने से जो हम लोग कमाते हैं, जो टैक्स देते हैं, जब इनको तनख्वाह मिलती है तो ये फिर डबल करते हैं। ये जब एहतजाज करते हैं तो फिर ये लोग आते हैं यहाँ से मंथलियाँ इकट्ठी करके लेकर जाते हैं। तो कैसे कार्रवाई होगी? फिर कार्रवाई तो नहीं होगी, फिर ऐसे ही एहतजाज होगा और ये माएँ बहनें सड़कों पर आएंगी। मर्द भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा और आपको फैक्ट्रियाँ भी दिखाऊँगा, इनकी छतें भी दिखाऊँगा। इनकी छतों की क्या हालत है, छत जो इनकी घरों पर जो दरारें पड़ चुकी हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। अच्छा, ये क्या मसला है यहाँ पर, किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा ऐसे बीमार हो कि मेडिसिन ले लेके, इनको गले की एलर्जी है, मेरी वालदा है, अब बोला नहीं जाता। मुझे नोज एलर्जी है, अभी भी नजला हुआ है इस धुएं की वजह से। जी बिल्कुल ऑलरेडी। आप कभी आके नाइट के टाइम चेक करें ना, 2-2:30 बजे। बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा शोर भी आता है इस फैक्ट्री में? बिल्कुल आता है। बहुत बड़ी आती बेटे, मेरा मुँह भी एलर्जी नाल, एलर्जी बहुत ज्यादा टीके लगा। तो क्या होना चाहिए?
ये बंद होनी चाहिए। तो बंद करने वाले तो पैसे ले जाते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो इतने पैसे नहीं दे सकते, हम तो आवाम है ना, हम तो नहीं दे सकते। वो तो कारोबार चलाते हैं, उनकी इंडस्ट्री है। हमारा तो एक एक बच्चा छोटा है बड़ा, वो पढ़ते हैं बच्चे। तो इसका हाल तो आप लोगों के पास ही है ना। मीडिया बाकी चीज़ें इतनी उछालता है, इनको क्यों नहीं इतना हाइपर करता? हम तो आपकी आवाज़ नए पाकिस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचाएं ना। उनसे कुछ कहें। खान साहब उनसे आपको देख क्या रहे हैं। कहें? खान साहब, हमारी रिक्वेस्ट है ये इंडस्ट्री एरिया जो है ना यहाँ से क्लोज करवा दें, ठीक है? अभी और कुछ हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे बस। कितों को अपील करो? इमरान खान को अपील करो बेटे, असी तो बहुत तरला ही ले सकते करेंगे ना। जो मौजूदा हुक्मरान है हमारी तो उन्हीं से है ना अपील, और किससे करें हम? आप किससे अपील करेंगे? हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उनसे ये अपील करेंगे कि यहाँ से मेहरबानी करके यहाँ से गंद उठाया जाए। गुजारिश करते हैं ये बंद की जाए यहाँ पे, हम ताकि यहाँ पे रह सकें। क्योंकि देखिए हम लोग इतने लैंडलॉर्ड तो है नहीं जो अपने घरों को सेल करें। अल्लाह ताला ने घर दे दिए हैं तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। घर दे दिए लेकिन साथ अजाब भी है। साथ अजाब भी हमें दे दिया है। बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। चेक करें, देखिए गौर से देखिए, यहाँ सारी वो काल की जमी हुई है। और जैसे यहाँ पे जमी है वैसे ही हमारे सांस की नालियों में, हमारी आंखों में, सब में वैसे ही हालात। वैसे ही हालात। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके। मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद है। पहले खवातीन से बात की। मसला जड़ा है ते बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। तो खवातीन तो कह रही हैं कि वो आंदे ने पैसे लेके चले जाते। सर जी ये बिल्कुल हकीकत है। अभी जो मेरी बहन आपसे बात कर रही थी ना, उसके मियाँ जो हमारे अपना हमसाये भी हैं, शाह साहब हैं, तो वो उन्होंने DC लाहौर को दरखास्तें दी, उन्होंने नुमाइंदा भेजा और यहाँ पे उनको इंक्वायरी करने के बावजूद माहौलियत का जो आदमी था वो यहाँ से बैठकर उनसे हमारी नजरों के सामने पैसे लेके गए और वहाँ बैठ के हमारी यानी कि बेबसी पर वो कह लगा रहा था, हंस रहा था। इतना बद आदमी था वो माहौलियत का नुमाइंदा। अब यहाँ से पैसे ले गया, यहाँ से वो नाम पता है उसका क्या है? नाम का तो नहीं मुझे पता, वो शाह साहब को पता होगा। कौन है? वो शाह साहब को पता होगा नाम उसका। अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको पहचान लेंगे। आपके सामने पैसे नहीं है? हमारी सामने, हमने यहाँ से देख रहे थे, यहाँ से रहे थे। वो हंस रहा था हमारी बेबसी पे भी। इन्होंने क्या कर लिया, दरखास्तें हमारे खिलाफ दे गई, ये मेरे मिल मालिक भी और वो माहौलियत वाले भी। मैं ये अर्सा 5 साल से यहाँ पे रहायश पजीर हूँ और ये इसका मरीज होगा। डॉक्टर ताला यानी कि शेख ज़ैद अस्पताल के, उन्होंने हमें ये पंप लगा दिए हमारी फैमिली को। लग गया पूरा मोहल्ला, पूरा मोहल्ला पंप पे लगा हुआ है। हर घर में 2-4 आदमी जो है ना वो इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसके बाद दूसरे कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इनसे कहा कि हम किसी के कारोबार के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम लेबर लॉज को जो है उनको फॉलो किया जाए, माहौलियात के अपना लॉज को फॉलो किया जाए। इलाके में तो फैक्ट्रियां नहीं होती ना। गवर्नमेंट ने हालांकि पाबंदी लगाई है। मैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से और ये बुजदार और ये बड़ी गाले वाला, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ, अगर ये हमारा मुतालबा नहीं दुरुस्त कर सकते तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक फैक्ट्री बड़ी गाला में लगाए, एक जमान पार्क में लगाए, एक गवर्नर हाउस में लगाए और गवर्नर वहाँ 10 मिनट इस आलूदगी के माहौल में 10 मिनट 15 मिनट सांस लेके दिखा दे। मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करूँ। नहीं बैठ सकते, वो तो धूप में नहीं खड़े हो सकते। उनकी औलाद जो आसमानों से नहीं उतरी, हमारे बच्चे भी उनसे बेहतर है हमारी नजर में। जो जी और वन में ये फर्क तो नून लीग में कहते थे कि था और ये फर्क था। नून लीग के दौर में भी ऐसे ही था, लेकिन नया पाकिस्तान है अब तो। ये नया पाकिस्तान कुछ नया पाकिस्तान नहीं है। अब लेबर इंस्पेक्टर जो लेबर के नुमाइंदे आते हैं इन फैक्ट्री वालों से पैसे लेके जाते हैं। कोई लेबर इंस्पेक्टर लाहौर को मैं चैलेंज से कहता हूँ कि अगर आप सुने DC लाहौर आप लाहौर लेबर इंस्पेक्टर को मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जितनी फैक्ट्री मजदूर काम कर रहे हैं, इनका बच्चों का पेट काट कर वो अपने बच्चों का दोजख भर रहे हैं, मंथली पैसे लेके जाते हैं। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये DO माहौलियात क्या कर रहा है? ये किस चीज की तनख्वाह लेता है? मेरी समझ से बाहर है। अगर रिहायशी इलाके में DO माहौलियात एक दिन भी नहीं आया है तो वो अपना नुमाइंदा भेजता है, वो पैसे लेता है, लेके चला जाता है, बस उसका यही काम। बंदर बांट चल रही है, बंदर बांट चल रही है, असदराज से चल रही है। जबकि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन हमारे आने से पहले, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे रहायश पजीर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि यहाँ से फैक्ट्रियों को ख़त्म किया जाए,
बावजूद इसके वो नोटिफिकेशन को दबाया हुआ है। अगर हमारी बात अब ना इन्होंने सुनी, अगर ये इंसानियत के खैर ख्वाह हैं, चौधरी सरवर को अंदर डीसी लाहौर कर सकता है कि नहीं, ये डीसी बताइए। आप सब कुछ कर सकता है। डीसी क्यों नहीं कर रहा फिर वो? डीसी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं कर रहा है, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में भी डीसी क्यों नहीं कर रहा है। तो क्योंकि अगर वो क्या कर है नहीं इसके सकता तो डीसी किस चीज का है? डीसी का रहने को हक नहीं है उसको। वो अगर हम टैक्स देते हैं, हम खाने पीने वाली चीज़ों पे टैक्स देते हैं, बिजली पे टैक्स देते हैं, गैस पे टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट वक्त की जिम्मेदारी है कि हमें अच्छा सहूलियत मुहैया करे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा इस मुल्क में, ना कोई सहूलियत। आगे से उम्मीद है कि नहीं? फिलहाल जब तक कोई अच्छा इंसान हुक्मरान नहीं बनता, अवाम किसी अच्छे आदमी को मुंतखब नहीं करती, इस मुल्क का माहौल ऐसे ही रहेगा। तो इमरान खान अच्छा नहीं था, पीटीआई अच्छी नहीं थी? नहीं, कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि सब अच्छे हैं, अच्छा। लेकिन जो आगे काम करने वाले हैं ना, हाँ। वो बिल्कुल अच्छा, इनमें ये बात है। अगर एक आदमी अफसर है, वो आके कहता है कि ये काम कर दो, वो तो चला गया, लेकिन दूसरे जो मतहत अमला है ना, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो पैसे लेते हैं, क्योंकि ये सुबह के वक्त टायर जलाते हैं इधर। अच्छा, जब भट्टी वगैरह, वो तो काला धुआं, वो हाँ तो जी, बड़ा वो अजीब सा बहुत माहौल ज़्यादा होता है। धुआं होता है उसमें। दूसरी बात ये है कि ये इसमें सरिंजें वगैरह, अच्छा। ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं ना, केमिकल है ना, केमिकल सारा वगैरह केमिकल जलाते हैं, ऊपर। जिससे सांस का बहुत मसला बनता है। और ये जो है ना, यही काम करते हैं। इनको पहले भी ये मिलें बंद हुई थी, जब ये सुई गैस जो है ना चोरी करते हैं। मैं डीसी लाहौर को कुछ दिखाना चाहता हूँ। डीसी साहब, आप अपनी ज़रा आंखें खोलें, काश ये आपके बच्चे होते और इसी फैक्ट्रियों के पास रहते और ये सुबह उठते और काले धुएं से ये नाश्ता करते और रात को खाना और दोपहर का खाना भी काले धुएं के साथ खाते, तो फिर आपको शर्म आती, फिर आपके डीओ को शर्म आती और वो सोचता कि मेरे बच्चे यहाँ बीमार हैं, क्योंकि ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे इन मोहल्ले वालों के हैं, ये पाकिस्तानियों के, ये उनके बच्चे हैं जिन्होंने वोट दिया नए पाकिस्तान बनाने वालों के लिए। अच्छा, नया पाकिस्तान बनेगा कि नहीं, ये तो वही पुरानी चीज़ें हैं ना। यूथ है, नौजवान हो आप। सर इधर तो कोई चक्कर नहीं है। असल में मैं पिछले 3 साल से शाहजमाल इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे डीओ लोधी साहब बैठते हैं। वो नहायत ही एक नंबर के करप्ट तरीन इंसान है, जो उनके नीचे उनके जो काम करते हैं। उन्होंने कई दफ़ा मुझे मैसेज दिए हैं, मुझे धमकी दी है, अगर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं तुम्हारे बच्चे हैं। ये फैक्ट्री वालों से भी हमें धमकी देते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, ये मुझे भी धमकी देते हैं कि अगर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तुम्हारी वजह से। अच्छा, तो ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं पिछले 3 साल से धक्के खा रहा हूँ। अच्छा, ये लोग ये करते हैं कि इंस्पेक्टर डीओ अपनी टीम को भेजता है, उसमें करप्ट इंसान है अली रजा, वो आता है 15-15 हज़ार रुपया। ये समझ लें आप लोग आए हैं, ये उनकी दिहाड़ी है। अच्छा जी, वो लोग तो कहते हैं कि मीडिया आए, ये खबर आए, हम लोग और हम आए इनसे पैसे लें। हाँ, अब हर बंदा फैक्ट्री वाला ये करेगा। इन लोगों ने जी, अब ये महकमा माहौलियात के जो हैं वो आएंगे आपकी मीडिया पे खबर चलने के बाद। अच्छा, वो आएंगे तो ये 30 हज़ार रुपया, कोई 15,000 रुपया हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो ये फिर उनको तरीका भी बताते हैं। ये केस असल में बंद होने के बाद जाता है ट्रिब्यूनल कोर्ट पे। अच्छा, वहाँ से पचीदा हो गया ये, जी, इसको पचीदा बना दिया गया है, ऐसे क्या हो गया जी ना? बिल्कुल। अब ये ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा, वहाँ की अदलिया ये करती है कि 15-20 दिन के लिए ये सील होता है। फिर इनको लोधी साहब ट्रिक देते हैं कि आप ये काम करोगे तो जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है आपको जो है मशवरे दिए जाते हैं, पैसे लेके मशवरे दिए जाते हैं उनकी सपोर्ट से कि क्या करना है आपने, आगे क्या करना है। अब कुछ मालकान ऐसे हैं फैक्ट्री वाले, किसी का FIR में FIA में लगा हुआ है, वो सपोर्ट कर देता है, किसी का फोन कॉल कर देते हैं, कोई किसी का कहाँ पे लगा हुआ है, बस इसी तरह कोई वकील की सिफारिश डलवा देता है। तो हमारी यही अपील है ये खान साहब से। तो इस दिन के लिए वोट दिया था कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, जालिम का साथ नहीं दिया जाएगा, मजलूम का साथ दिया जाएगा। इस दिन के लिए वोट दिया था। सबसे एक अहम मसला जो है उसकी तरफ किसी ने इंडिकेट नहीं किया। जी बताएं। शदरा में फैक्ट्री राशि के इलाके के अंदर एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे आग लगी, 35 बंदे जो है वहाँ पे जहाँ बैक हो गए। बिल्कुल, राशि इलाके में किसी तरह भी जायज़ नहीं है फैक्ट्रियों का होना। और दूसरी जहाँ तक काले धुआं की बात है ना, एक मिनट जरा ब्रेक लगाएं। इसका मतलब है कि डीसी लाहौर यहाँ लाशें, खुदा न खास्ता लाशें गिरने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कार्बन पाउडर जो टायरों से एक्सट्रैक्ट होता है ना, अपनी आंखों के सामने हमें रोजाना बड़े हुए यहाँ रेडियाँ तो हाँ गाड़ियाँ जाती हैं, तो वो सारा पाउडर यहाँ पे मिलों के अंदर जलता है। अच्छा, तो वो उनका जो
फ्लू गैसेज हैं या धुआं हैं वो सब ये इन घर वालों के नाक के अंदर, गले के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाता है। तो देख लें किस हद तक डेंजरस माहौल है ये। डेंजरस तो है, आप थोड़ा सा आगे हैं, बड़ा रंग खराब ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੰਗ ਸਾਫ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1986 ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? एनवायरमेंट वाले को ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਂਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ वो फिर पैसे लेकर डिजॉल्व कर देंगे। ये बाकी सही गल है। पहले ना एक निजी टीवी यहाँ पे आया था, उसने प्रोग्राम किया था। अच्छा, और उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसके बाद ये हुआ कि ये हॉकी स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इनका एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा मेन दफ्तर है। वहाँ पे डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बुला के मेरे से ज़बरदस्ती, ये सारे मालकान उधर थे, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से सैन अंगूठे करवाए। अच्छा, और मुझे अकेले को वहाँ पे बुलाया, जी आपकी दरख्वास्त कबूल हो गई है, आप आएँ। अच्छा, मुझे अकेले को उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से सैन अंगूठे करवाए इस काम पे। अच्छा, तो मुझे उन्होंने, ये सारे फैक्ट्री मालकान उधर ही बैठे हुए थे। अच्छा, फिर इन्होंने वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में भेजा, वहाँ से ये पता नहीं क्या कार्रवाई की है, अदालत ने इन्होंने का स्टे तोड़ दिया, ये दोबारा आ गए 15 दिनों बाद। ये सारी जो मिली भगत है, देखें, ये जब कोई भी गाड़ी जब मिली भगत होगी तो बंद नहीं होगा जी। आप लोग ऐसी एहतजाज करते रहेंगे, इंतजामिया खामोशी के साथ देखती रहेगी और सुनती रहेगी। तो इनकी छतें भी मैं आपको दिखाऊंगा, डीसी लाहौर, ये स्पेशल प्रोग्राम मैंने, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, ये प्रोग्राम मैंने स्पेशल आपके लिए किया है। इनकी आवाज़, ये माओ की, बहनों की जो आवाज़ें हैं ना, ये सिर्फ आपके लिए है। पता नहीं कैसे चैन से आप बैठते हैं अपनी कुर्सी पर, किस तरह आपको नींद आती है, किस तरह आप उठते हैं। एनवायरमेंट वाले को तो शर्म, उनकी मर चुकी है ना, उसका भी चेयरमैन साथ ले, उनको तो शर्म नहीं आती, वहाँ तक लोग पहुँचे मगर काम नहीं होता। इस तरह ये जो एहतजाज चल रहा है, ये जो माएँ बहनें सड़कों पर हैं, तो ये कभी भी, क्योंकि आपकी भी माएँ बहनें होंगी, बुजुर्गों की कहते नमाज पढ़ते हो, हालात की ने छिट्टा पैंदियां जो दो कड़ियां पै जान, नमाज पढ़नी चाहिए, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਟੇਪਾਂ ਉੱਚੀ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 뮤직 ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟੇਪਾਂ ਉੱਚੀ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਜ਼ਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ यानी कि फैक्ट्रियों में मुस्टंडे और इस तरह के लोग भर्ती किए होंगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਮੈਂ ਲੜਾ ਲੂੜਾ ਵਾ, फिर झटकू बंद कर देने, फिर ला देते हैं। की कहोगे आप? आपसे कबल जो एक मीडिया वाले और भी आए थे, तो उस दिन के बाद से ना ये जो बादशाह लोग हैं ना, ये हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि हमने इनके बावजाद को बकाया देना होता है। अच्छा, तो वो हमें ना वो नज़ों में यानी कि धमकी अमेज, यानी कि पैगाम दे रहे हैं, नूरी नत बन गए, धमकी अमेज पैगाम दे रहे हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि किसी शरीफ आदमी, जब शरीफ आदमी अपनी आ जाए ना अपनी असलियत पे, तो बड़े से बड़ा बदमाश उसके आगे नहीं ठहरता। ये तजर्बे की बात है। बुज़दार साहब से कुछ अपील करेंगे? बुज़दार साहब से ये मैं ही कहूँगा, बुज़दार साहब हमारा मसला हल करें, हमारी सेहत का ख्याल करें, हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपनी रिहाइश के साथ एक ये जो है तेज़ाब वाला मसला है ना जी, तेज़ाब वाला मसला, उसको फैक्ट्री अपने रिहाइश के पास लगवाएं, एक गवर्नर हाउस में लगवाएं, एक मणिगाला में लगवाएं, तो आप 10-15 मिनट वहाँ सांस लेके दिखाएं, हम आपकी अज़रों को सलाम करेंगे और दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे। मेहरबानी साहब, शरीको वाला तेज़ाब का काम बंद होना चाहिए, जो गली के बच्चे सारे बीमार है, तेज़ाबियत का काम साढ़े वालों अग की भट्ठी लाई रखा। बहरहाल जी आ जो करीब आना तेज़ाबियत, इधर ना बीमारी या हो रहा, सांस फूलता बंद होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और आपको इनकी छतें, इनके घरों का माहौल दिखाते हैं कि ये किस घुटन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।